बैरिस्टर उज़ैर गौरी साहब वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त केस किस पॉइंट के ऊपर है और क्या अब जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है और ये क्लियर चीज़ हो गई है कि नताशा उस वक्त एक इन्फ्लुएंस के अंदर थी, जिसको हम नॉर्मली अगर आम ज़बान में कहें तो नशे की हालत में थी, तो क्या अब हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो अब उन्हें अब कोई भी चीज़ बचा नहीं सकती सज़ा से? उज़ैर गौरी साहब। जनाब, अभी ये कंडीशन है कि इस टाइम पे मेडिकल रिपोर्ट जो है वो फ्रंट पे आ गई है और उसके अंदर ये आया है कि यूरिन के अंदर जो है ना इनके आइस जो है ना वो आई है और जो है उसके वजह से जो है ना इनके ऊपर एक सब्सिक्वेंट एफआईआर भी काट दी गई है 11 PHO में। इनके ऊपर एक और एफआईआर काट दी गई है और उस सेक्शन की सजा फर्दर 3 साल है। अच्छा, अब उस पे मेरा अगर ओपिनियन देखें ये है कि हमारी एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी सुगरा बीबी केस की ना, बड़ी मशहूर जजमेंट है। उस पे जजमेंट में ये वाली बात बोली गई है कि तमाम के तमाम ऑफेंसेस जो कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से कनेक्टेड हों वो सारे के सारे ऑफेंसेस एक साथ चार्जशीट में लिखे जाएंगे। हाउएवर इन्होंने एक सेकंड एफआईआर काट दी, उसका मुझे लगता है उसका सोल्यूशन यही होगा कि सब्सिक्वेंटली जो सेकंड एफआईआर है वो अगर ये चार्जशीट करती तो कर दी, वरना वो होगा ये कि उसमें सी क्लास करके ये वाला सेक्शन 11 PHO ये डाला जाएगा चार्जशीट के अंदर 173 की, जो कि इनिशियल एफआईआर इनके ऊपर हुई है। ये 2 तारीख को जो है इनका जुडिशियल कस्टडी रिमांड जो है वो कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट जुडिशियल कस्टडी रिमांड जो 14 दिन का रिमांड दिया था वो 2 तारीख को कंप्लीट हो रहा है और आईओ ने जो है अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की है। तो आईओ 2 तारीख को आके जो है ना एक दरखास्त वहां पर देगा और दरखास्त में 173B की लगाएगा क्या मुझे फर्दर 3 दिन जो है ना ग्रांट किए जाए ताकि जो है ना मैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लूं। तो उसको मेरे ख्याल से फर्दर 3 डेज और मिल जाएंगे। अच्छा, उज़ैर साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या नताशा की जमानत हो सकती है आने वाली पेशी के ऊपर? देखिए, जमानत तो नताशा की आप ये समझे कि नामुमकिन सी बात है उसकी जमानत होना। देखिए, वजह यह है कि जमानत ऐसे केसेस के अंदर जो है ना शाजिर और नाजिर जो है ना दी जाती है और उसकी वजह यह है कि ये आइस का आना, ठीक है, और उसके बाद एक्सीडेंट हो जाना, तो ये और बंदे का वफात पा जाना, 322 लग जाना, 114 लग जाना, तो सूरत हाल ऐसी है। और जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं जिसमें ऑक्यूलर एविडेंस भी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है और आपस में तमाम एविडेंसेस जो है ना वो कोराबोरेट कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर प्राइमा फेशी इसके खिलाफ केस बनता है। तो बेल अमूमन ऐसे केसेस में नहीं होती है।